हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि बस अब मैं तैयारी करने लगी हूँ अपना फेस्टिवल का। और जो फेस्टिवल है वो आप सबको पता ही, होली आने वाली है। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं अपना सारा काम एकदम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं लगूँ अपना घर क्लीनिंग करने में। क्योंकि आपको पता ही है होली है तो थोड़ा साफ़ सफाई, और घर में लोग आते हैं जाते हैं तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा रहे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी हमेशा घर को साफ़ रखना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कोई फेस्टिवल आ जाए, जब भी कोई भी छोटा सा मोटा फेस्टिवल आता है ना, तो मैं साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे सरस्वती पूजा भी गया है तो हम सरस्वती पूजा में पूरा घर तो नहीं करी थी, बट पूजा रूम पूरा ही कर दी थी सफाई। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सबसे पहले सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच रेडी कर रही हूँ। क्योंकि जब ये सब कर लेती हूँ ना तभी थोड़ा निश्चिंत लगता है। उसके बाद जाती हूँ अपना काम करती हूँ जो साफ़ सफाई है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। गोभी जो अनुप लाए थे ना बहुत ही देसी टाइप का था, तो मैं सोची इसका आलू गोभी का सब्ज़ी और चावल बनाया जाए। फिर डिसाइड हुआ कि नहीं चलो थोड़ा सा दाल भी बना देती हूँ, क्योंकि आलू दाल खाती है, सब्ज़ी उतना अच्छे से नहीं खाती है बट उतना मतलब दाल रहता है तो ज़्यादा अच्छे से खाती है। तो यहाँ पे फटाफट से सरसों तेल में जीरा और तेजपत्ता डालने के बाद मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। और बहुत अच्छा, अभी जो हरा हरा प्याज, जो लंबा वाला प्याज है वो लेकर आए थे, तो मैं उसको भी 2-3 कट करके डाल दी हूँ सब्ज़ी में। अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सत्तू का शरबत। तो अभी मेरे यहाँ डेली ही ये चीज़ बन रहा है। सब लोग नाश्ता करते हैं बट उससे पहले एक एक गिलास पी लेते हैं। उससे क्या होता है, पेट भी भर जाता है और काफ़ी देर टिकता है पेट में। और गर्मी में तो पता ही, सत्तू का शरबत बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा पीते थे। और यहाँ पे दूध भी आ गया तो फटाफट से दूध को उबलने के लिए चढ़ा दी। और बस फेस्टिवल जब आता है ना तो मैं सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ। मतलब लगता है जैसे अब सारा फोकस उसी के ऊपर हो जाता है। चलो भाई, होली है, दिवाली है, छठ है, तो सारा कुछ वही करने लगते हैं, उसी का प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो यहाँ पे अनूप जी को मैं एक गिलास शरबत दे दी थी, खुद के लिए रखी हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रही हूँ, फटाफट से सब कुछ चढ़ा के अपना जो बाकी का कटिंग चॉपिंग का काम है वो मैं करती जाती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी में जो प्याज है और उसमें मैं डाल दूँगी 2 टमाटर। ये घर का ही टमाटर है जो मेरे बागान से तोड़ के अनूप जी लाए थे। बहुत अच्छा टेस्टी सब्ज़ी बना था, क्योंकि सब कुछ मेरे ख्याल से इसमें जो भी था ना सब कुछ देसी मैं डाल रही थी, घर का चीज़ डाली थी। जो गोभी था वो भी घर का था, टमाटर भी घर का था, धनिया का पत्ता भी घर का था। बाकी जो प्याज वगैरह है वो सब तो मार्केट का था। बट जो टेस्ट आया था ना एकदम मतलब ओरिजिनल वाला टेस्ट, जो गोभी की सब्ज़ी पहले बनता था ना, जो टेस्ट आता था, सुगंध, वो वाला खुशबू आ रहा था। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल दी पानी। और ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं कर रही थी क्योंकि साथ में दाल भी था, तो मैं सोची थोड़ा थिक ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे गरम मसाला डाल के मैं इसको ढक दूँगी, 15 मिनट तक छोड़ दूँगी, क्योंकि गोभी का डंठी होता है ना, जो डंठल, वो थोड़ा पकने में टाइम लगता है। और यहाँ पे आरू को मैं पढ़ा रही थी क्योंकि इसको होमवर्क मिला था 2 दिन से, मतलब हो नहीं पा रहा है ट्यूशन। तो आज मंडे है तो मंडे को तो ट्यूशन होगा ही। आज सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब किए हुए हैं, बारिश बारिश टाइप का। आप लोग के साइड है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 17-18 ऐसे भी दे रहा था पेपर में कि बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे आरू का है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, मैं इसको सरसों तेल लगा रही थी और उसका साथ साथ में पढ़ाई भी करा रही थी। और यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, जो मैं कंबल वॉश करवाई थी पिछले बार जो आप लोग देखे थे, उसको ना मैं ऊपर से, मतलब वो सूखा था बट अंदर छोड़ दी थी 1-2 दिन के अच्छे से सूख जाए, और अंदर से मतलब उसको मोड़ के या फिर आज पलंग के अंदर डालना था। और इस रूम में मैं और मेरी हेल्पर दोनों मिल के सफाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा जो कपड़ा है ऊनी, जो आप लोगों ने देखा होगा मैं धुलवाई थी, उसको डालना है पलंग के अंदर। तो अकेले वो चीज़ होगा नहीं, कोई पकड़ेगा तभी तो मैं डालूँगी। और अनूप जी नाइट शिफ्ट ड्यूटी चल रहा है तो वो बिल्कुल भी मतलब घर में नहीं रह रहे हैं। अभी बहुत सारा पेंडिंग काम है जिसको करने के लिए वो नाइट शिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि मॉर्निंग में सारा काम, मतलब जो भी बैंक का काम है, बहुत सारा काम है, तो वो सारा काम सुबह में वो करेंगे। तो वो थे भी नहीं घर पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, वो नीचे सफाई कर रही थी, मैं ऊपर का जितना भी है वो सारा धो मतलब साफ़ कर रही थी। और ये पंखा तो इसी मतलब इसी साल लगा है, आई थिंक, नहीं इस साल नहीं लगा, नवंबर दिसंबर में ही लगा था शायद। तो ये बिल्कुल साफ़ ही है। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं पलंग खोलूँगी। सबसे मेन काम हो जाता है मुझे ये दीवान खोल के इसमें सारा चीज़ डालना। तो यहाँ पे फटाफट से खोल के इसमें से मैं निकाल रही हूँ। सबसे पहले मेरा जो हीटर है वो अभी तक से रखाया नहीं है, मैं उसको रखूँगी।
अलमारी ही मैं अच्छे से साफ़ कर दी थी। जितना भी जो गर्मी वाला कपड़ा था वो निकाल के रख दी, जहाँ पे मैं डेली वेयर रखती हूँ अपना सारा कपड़ा और आरू का। और जो ठंडी में पहनने वाला था वो तो मेन तो दीवान के अंदर चला गया। जो छोटा मोटा जो होता है ना वो पजामा, फुल टी शर्ट, ये सब मैं ऊपर वाले रेक पे रख दी हूँ। और अनूप जी का भी अच्छे से, जो उनका भी सेक्शन है उसको भी अच्छे से मतलब मैनेजेबल कर दी कि हाँ उनको सब कुछ आराम से मिल जाए। टी शर्ट है, हाफ टी शर्ट, ये सब पहनते हैं, निक्कर हो गया, ये सब चीज़ ना मैं ऊपर में रख दी। बाकी जो भी फुल पैंट, फुल शर्ट, ये सब एक साइड रख दी। तो ये काम करने में बहुत टाइम लगा, बट आपको देखने में पता नहीं चला होगा, बहुत मेहनत से करी थी। और सोची कि चलो अगले मतलब ट्यूसडे को इस रूम को साफ़ करना है तो कम से कम ये अलमारी साफ़ रहे, तो मुझे ये अंदर से साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आज ही कर ली। तो ये बॉटल हम लोग ख़रीद कर लाए थे, इसमें से एक बॉटल निकालूंगी, 2 पहले से है और एक सेलो का है, तो ये एक और निकाल दी, 4 बॉटल हो जाएगा। हम लोग 3 जन है, काफ़ी हम लोगों के लिए है। तो यहाँ पे सब कुछ करने के बाद फटाफट से इसको बंद कर दिया। और टाइम पता है कितना हो गया था, 2 से ढाई बज गया। तो मैं सोची बहुत लेट हो गया। और ये सारा फ्रॉक आरू का छोटा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा घुटना से ऊपर हो रहा है, तो उसके स्कूल में ना घुटने से नीचे होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा लैस लगवाऊंगी, सारा न्यू फ्रॉक है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। तो ये 1 क्लास में सिर्फ वेडनेसडे को पहनती थी और अक्सर वेडनेसडे को छुट्टी रहता था। तो ये देखिए पूरा मैनेजेबल कर चुकी हूँ मैं, बहुत अच्छे से, अच्छे रेक से को मैं मतलब अच्छे से ढंग से रखी हूँ, ताकि किसी को कुछ भी खोजने में परेशानी नहीं हो। मुझे तो सबसे ज़्यादा मुझे ही काम रहता है। आरू का जितना भी ड्रेस है, जितना भी चीज़ है, अनूप का भी बहुत अच्छे से रख दी थी। और नीचे सारा बेडशीट वगैरह जितना भी क्या कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैट हो गया, कालीन हो गया, सारा नीचे ही रखती हूँ। उसके बाद मैं सारा काम करके नहा धो के एकदम फ्रेश होके बैठ गई थी। अब मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का, खाना भी खा ली थी, अनूप जी को भी दे दी थी, वो सो रहे थे, उनको उठाई, फिर खाना हम लोग दोनों साथ में ही खा लिए। और मतलब यहाँ पे इस रूम को देखिए मैं बहुत अच्छे से साफ़ करवाई हूँ और ख़ुद भी करी हूँ, आप लोग तो देखे ही हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कुछ कहना कि आप अपनी हेल्पर से करवाती हो, मैं खुद, दोनों मिल के करते हैं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो गया, रिलैक्स कर रही हूँ। और 1 घंटे के बाद आरू के सर आने वाले थे, तो मैं सोची थोड़ा सा लेट लेते हैं, नहीं तो फिर सर आ जाएंगे तो फिर मैं सो नहीं पाती। तो यहाँ पे सर आ गए थे 4:30 में, बारिश होने लगी थी तो 4:10 में आना था, तो फिर सर 5 बजे मतलब आ पाए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़, हवा भी बहुत तेज़। एंड यहाँ पे चाय चढ़ा दी, फटाफट से चाय बनेगा। चाय पीने के बाद ना होता है क्या, बहुत एनर्जी भी आता है और एक रिलैक्समेंट फील होता है कि चलो अब थोड़ी देर आराम से चाय पियेंगे, सुस्ताएंगे, उसके बाद रात का खाना बनेगा। तो यहाँ पे चाय बना रही हूँ फटाफट से, उसके बाद सर को दूंगी। और अभी अनूप जी घर में ही है, तो अगर वो पियेंगे तो उनको मिलेगा, नहीं तो मैं ही सिर्फ पीऊँगी सर। तो फटाफट से जाती हूँ, सबको दे देती हूँ, उसके बाद मैं रात के खाने का तैयारी करूँगी। बहुत ज़्यादा थक गई थी, आपको पता ही है, सब लोग घर का जब साफ़ सफाई करते हैं, एक एक चीज़ निकाल निकाल के साफ़ करी हूँ, मतलब ऐसा कोई भी रेक नहीं मैं जो छोड़ी होंगी, सारा कुछ। तो यहाँ पे चलिए बैठ के आराम से चाय पीते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना सारा साग साफ़ करके रख दी, ताकि मैं सुबह में उठूँ तो सबसे पहले ये साग ही बनेगा,
क्योंकि बहुत ताज़ा वाला साग आया था। और रात के खाने में हम लोग बना रहे पनीर का भुजिया, तो ये सारे वेजिटेबल कट करके डालती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और सबसे मज़े की बात ना कि ये वाला चीज़ अनूप बनाते हैं, मेरे को नहीं आता। मैं कोशिश करी थी, अच्छा से नहीं बना, तो ये हमेशा अनूप जी बनाते हैं, तो मैं सारा कटिंग चॉपिंग करके रख देती हूँ, बस उनको बनाना होता है। और वो भी बनाने में ना पता है इतना ज़्यादा भाव खाते हैं, मतलब उनका कभी मन नहीं था, खुशी खुशी कभी नहीं बनाते, दुखी ही होके बनाते हैं। बट मैं कहती हूँ दुखी हो के बनाओ, बट बनाओ। तो ये देखिए पनीर भुर्जी कितना देखने में अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो सुबह का सब्ज़ी आलू गोभी वाला था, वो बचा हुआ था, और यहाँ पे भुर्जी, थोड़ा सा खीरा और रोटी, बस ये आज रात का सिंपल सा डिनर है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। एंड आप मुझे बताना आपको देख के कैसा लगा। बहुत अच्छा लगता है, सिंपल है, और सबसे चीज़ है कि आरू पसंद से खाती है, मेरे लिए सबसे बेस्ट यही होता है। तो हम लोग बस खाना खा रहे हैं, एंड इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा, तो आप भी बोलोगे इतना बड़ा व्लॉग हो गया। तो मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, ठीक है। कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो के साथ।